हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो आज अपन कंटिन्यू करते हैं अपनी पीवाईक्यू सीरीज को। आज के इस लेक्चर में अपन स्टार्ट करने वाले हैं न्यू टॉपिक इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, और इसके अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं जेईई मेंस 2024 के जनवरी और अप्रैल शिफ्ट के जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो सारे अपन इस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर लेंगे। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज कृष्ण बाजिया और डिवाइन जेईई चैनल के ऊपर सभी प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि हमें इंटीग्रेशन करना है 2 माइनस के tan x अपॉन 3 प्लस tan x का। अब देखो अपन ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं sin x और cos x के अंदर, और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का जब भी क्वेश्चन करो ना तो एक बार आप ऑप्शन चेक कर लिया करो। खैर यहाँ पे तो ऑप्शन इस फॉर्म में गिवन है, तो मतलब इसका इंटीग्रेशन इसके इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पे देखो साइन और कोस के अंदर इंटीग्रेशन है ना, ये अच्छी अप्रोच होती है। ठीक है, आपको जब क्वेश्चन करोगे तब पता लगेगा। हम इसको पहले सबसे पहले क्या करेंगे, साइन और कोस में कन्वर्ट कर लेंगे। तो करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू में कोस एक्स माइनस के साइन एक्स अपॉन में 3 cos x प्लस साइन एक्स। अब देखो ये हमने पहले डिस्कस कर लिया था कि देखो a cos x प्लस b साइन एक्स ये अपॉन c cos x d साइन एक्स, अगर ऐसा कोई इंटीग्रेशन आए ना, p q r l m n ऐसा कुछ करके अपन डिस्कस करते हैं, क्लास नोट्स में आपने भी करा होगा। तो इसका इंटीग्रेशन अपन डेफिनेटली ऐसे करते हैं कि जो न्यूमिनेटर है ना उसको आपको क्या लिखना होता है, न्यूमिनेटर कितना है 2 cos x माइनस के साइन एक्स, इसको हमें लिखना होता है a इंटू में जो डिनोमिनेटर के अंदर है वो 3 cos x प्लस साइन एक्स प्लस का b इंटू में इसका डेरिवेटिव। ठीक है, और ये क्यों ऐसा अपन इसलिए लिखते हैं बेटा कि जब आप डिवाइड कराओगे ना तो एक बार तो सीधा सीधा डिवाइड हो जाएगा। चलो इसके बारे में बाद में डिस्कस करते हैं, पहले तो ये बताओ कि ये समझ में आया कि हमने एक बार तो ऐसे कैसे लिख दिया और b इंटू में इसका डेरिवेटिव करके लिख लिया। अब आप कंपेयर कर लेंगे, जैसे साइन एक्स का जो पहले बात कर लेते कोस एक्स का। कोस एक्स का इधर कोफिशिएंट कितना है, 2x 2 है ओनली ना, और इधर cos x का कोफिशिएंट कितना है 3a और प्लस का b है, करेक्ट। और इधर sin x का कोफिशिएंट कितना है, माइनस का 1 है, और इधर sin x का कितना है a माइनस 3b, a माइनस के 3b। अब इन दोनों इक्वेशन का यूज करके 3b था, सॉरी मैंने लिख दिया। इन दोनों इक्वेशन का यूज करके आराम से अपन a और b के लिए निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, या तो एक काम कर लो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा 6 प्लस के 9a प्लस 3b, और दोनों को आप ऐड कर दो। जैसे आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 5 इज इक्वल टू 10a। तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई 1/2। चलो भाई ये तो बड़ी आराम से निकल गया, और a निकल गया तो b भी निकल जाएगा, यहाँ ही पुट कर लो, चाहे यहाँ पुट कर लो, और -3/2 आ जाएगा। तो b की वैल्यू भी 1/2 आ गई। तो a और b की वैल्यू मिली, आराम से हमने कैलकुलेट कर ली। और ऐसा हमने इसलिए किया था, अब बताता हूँ आपको। देखो इसकी जगह अपन ये रिप्लेस कर सकते हैं, तो कर दो। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं अपन, ठीक है। क्या करेंगे अपन, 2 cos x माइनस साइन एक्स की जगह रिप्लेस कर देंगे a 1/2 इंटू में 1/2 इंटू में 3 cos x और प्लस साइन एक्स, प्लस के 1/2 इंटू में इसका डेरिवेटिव लिखा हुआ था, तो माइनस के 3 साइन एक्स प्लस cos x, करेक्ट। आप इसको सिंप्लीफाई करोगे अगेन वही बन जाएगा जो ऊपर लिखा हुआ था। और नीचे क्या लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है 3 cos x प्लस साइन एक्स। इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। आप जैसे दोनों को अलग अलग डिवाइड कराओगे ना, ये तो डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा। कितना आ जाएगा 1/2 इंटू में x आ जाएगा, प्लस में माइनस में आ जाएगा 3/2, नहीं 3 से 3 भी कैंसिल, -3/2 नहीं आएगा, ओनली प्लस का 1/2 आएगा। और जब आप इसको टी पुट करोगे तो dt बनता है ना, क्योंकि इसी का डेरिवेटिव तो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, इसको आपने टी पुट किया नीचे वाले को तो ऊपर वाले का dt बन जाएगा। यार इसी का डेरिवेटिव ये लिखा हो तो dt तो बनेगा ना। तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा x/2 1/2 इंटू में ln 3 cos x प्लस साइन एक्स प्लस c। यहाँ तक क्लियर हो गया, बताओ। यहाँ तक क्लियर हो गया तो क्या आंसर ही आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू तो 1/2 कॉमन ले लेंगे अपन, 1/2 कॉमन लोगे तो अल्फा की वैल्यू तो 1 आ गई, अल्फा की वैल्यू तो 1 आ गई, ठीक है। और साइन का मल्टीपल कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो बीटा की वैल्यू भी 1 आ गई। और गामा की वैल्यू कितनी आ रही है, 3, कोस का मल्टीपल वो 3 आ गई। तो क्या पूछा गया था अपने को, अल्फा 1 प्लस गामा 3 डिवाइड बाई 1, तो 4 इसका करेक्ट आंसर आ गया, ठीक है। बी ऑप्शन आ जाएगा, समझ रहे हो ना। तो सबसे पहले हमने क्या किया, साइन कोस में कन्वर्ट किया।
उसके बाद में जो न्यूमिनेटर था ना उसको हमने लिखा a टाइम डिनोमिनेटर प्लस b टाइम उसका डेरिवेटिव। बेटा ये अपने क्लास नोट्स में भी करते हैं ना, जहां पे भी आपने करा पढ़ा होगा, डेफिनेटली किसी ना किसी ने जरूर कराया होगा। उसके बाद में क्या करेंगे अपन, इंडिविजुअली डिवाइड कर दिया तो ये तो डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा और इसमें अपन नीचे वाला टी पुट करेंगे dt बन जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन तो हमें बिल्कुल अटेम्प्ट करना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हमें इसका इंटीग्रेशन करना है और वो इक्वल टू क्वेश्चन में गिवन भी है। देन अपने को ए और बी का यूज करेंगे तो इसकी मैक्सिमम बतानी हो तो बाद की बात है, पहले अपन इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, ऐसा ये भी एक स्टैंडर्ड अप्रोच है, स्टैंडर्ड अप्रोच है जो क्लास नोट्स में डायरेक्ट करवाया जाता है कि ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कोस स्क्वायर एक्स, ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो अपन क्या करते हैं, कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करोगे तो आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में ये आ जाएगा ए स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स प्लस का बी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये तो मतलब बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन में कंसीडर करेंगे अपन, क्योंकि ये डायरेक्ट अप्रोच है यार, हमें पता है, क्लास नोट्स में कर लेते हैं अपन ऐसे। ठीक है, फिर अपन क्या करेंगे, यहाँ से आगे तो दिख गया होगा कि इसे tan x को टी पुट करोगे ऊपर dt बन जाएगा। मैं डायरेक्ट कर दूं, वैसे तो डायरेक्ट कर देना चाहिए, टाइम बच जाएगा, बट कोई बात नहीं, चलो ठीक है। वरना आप बोलोगे कि सर आप तो बताते ही नहीं हो, बस डायरेक्ट लिख देते हो। ठीक है, आपने तो याद कर रखा होगा, ये आ जाएगा dt अपॉन में, यहाँ से अपन ए स्क्वायर भी कॉमन ले लेंगे तो 1 अपॉन में ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा और ये आ जाएगा टी स्क्वायर और ये आ जाएगा b बाई ए का होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा, कुछ भी नहीं किया। tan x को टी पुट किया तो सेक स्क्वायर एक्स dx इसकी जगह dt आ जाएगा और ए स्क्वायर कॉमन ले ले तो कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर मतलब टी स्क्वायर और b बाई ए का होल स्क्वायर आ जाएगा। इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट होता है tan इनवर्स tan इनवर्स, देखो पहले तो 1 बाई ए होता है तो ये आ जाएगा 1 बाई बी बाई ए और tan इनवर्स टी बाई ए आ जाएगा, मतलब ए का मतलब मैं इस सेंस बोल रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के सेंस में बी बाई ए आ जाएगा तो ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, तो देखो ये ए से ए कट गया, 1 अपॉन में ए बी आ जाएगा और tan इनवर्स बी ए बाई बी और tan की जगह पुट कर देंगे tan x है ना, अरे t की जगह पुट कर देंगे tan x प्लस का c भी आ जाएगा। तो बड़ा सिंपल हो गया यार। ठीक है, इसको कंपेयर करेंगे इसके साथ तो यहाँ से हमारे पास ये तो ज्यादा ही सिंपल हो गया। ठीक है, ए बी की जो वैल्यू आ गई वो तो 12 आ गई और a बाई बी की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, करेक्ट। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3b आ जाएगी, a इजकल टू 3b। तो यहाँ पे पुट कर दिया a की वैल्यू 3b है ना, तो b स्क्वायर इजकल टू 4, तो b की वैल्यू 2 आ गई, प्लस माइनस 2 आनी चाहिए वैसे तो, बट कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 ले लो कोई बात नहीं। ठीक है, और b की वैल्यू जब आप 2 पुट करोगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी ना। उसमें मैं बताता हूँ कोई फर्क क्यों नहीं पड़ेगा, बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे a और b की वैल्यू आ गई, जब आप पुट करोगे तो कितना आ गया, a मतलब a की जगह कितना आ गया, 2 ना, 6 आ गया, तो 6 साइन एक्स प्लस 2 कोस एक्स, इसकी मैक्सिमम वैल्यू देखो, ये अपने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर करते हैं कि a साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब रेंज निकालने के लिए करते हैं कि माइनस दिस से लेकर प्लस दिस तक होती है। अगर ये पता नहीं है तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो काफी बार यूज होता है, पता होना चाहिए। तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, अंडर रूट 12 सॉरी 36 प्लस 4 रूट 40 और मिनिमम वैल्यू आ जाएगी माइनस का रूट 40। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। यहाँ तक तो बहुत आसान है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर समझ गए होंगे ना यार, ए स्क्वायर 36 प्लस का 4 तो इसलिए आ जाएगा रूट 40। तो ये भी मैं बोलूंगा कि इजीएस्ट क्वेश्चन था, आपको अटेम्प्ट लेना चाहिए था। ठीक है, इतना तो कर ही सकते हो, मुझे तो नहीं लगता इसमें कोई एक्स्ट्रा हमने अप्रोच लगाई है। पिछले वाले क्वेश्चन में भी वो थोड़ा सा पार्शियल फ्रैक्शन का यूज किया है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ठीक है, चलो जी आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सीरियसली अच्छा आसान क्वेश्चन है। ठीक है, देखो क्या करेंगे, क्वेश्चन देख के पता लग रहा है कि हम इसको ऐसे लिखना चाहिए, मैं बताता हूँ क्यों क्यों पता लग रहा है हमें ना। पहले एक बार इसको ऐसे लिखो, इसको लिखो 6 कोसेक स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 माइनस के कोट एक्स और इसका होल स्क्वायर। देखो बेटा, आपको इतना आइडिया तो थोड़ा सा देखो, इतना दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि 1 माइनस के कोट एक्स को अगर आप टी पुट करोगे तो कोट एक्स का डिफरेंशियल कितना होता है, माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स, तो यहां से हमारे पास ये dt बन जाएगा, इसीलिए 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स को हमने कोसेक स्क्वायर एक्स लिख दिया। ठीक है, और फिर क्वेश्चन भी खत्म हो गया, और क्या था यार। ठीक है, 1 माइनस के कोट एक्स को अगर आप टी पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू आ जाएगा dt, तो ये आ जाएगा dt। 6 को तो चलो बाहर ले लेते हैं, 6 का कोई काम नहीं है,
डी टी अपॉन में यहाँ पे आ जाएगा टी स्क्वायर। हो खत्म क्वेश्चन। सच्ची में खत्म हो गया, अब तो आगे तो आता ही आपको, ठीक है। कितना आ जाएगा, टी रेस टू पावर, देखो माइनस के 2 और प्लस का 1 अपॉन में माइनस का 1, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 6 अपॉन में टी, टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टी की आ जाएगी 1 माइनस का कोटेक्स, ये आ गया। और प्लस का सी भी आ जाएगा यार, ठीक है, प्लस का सी भी लिख लेते हैं ना। तो अभी तो कर लोगे आगे कर बताऊं, ठीक है, कि आई ऑफ जीरो कितना है, 3 दे रखा है। तो जीरो की जगह अभी क्या पुट करेंगे, आई ऑफ जीरो। पहले तो बताओ आई की वैल्यू कितनी आ गई, इसको थोड़ा साइन और कोस में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। तो माइनस का 6, कोस बाई साइन होता है तो साइन ऊपर चला जाएगा, तो साइन एक्स अपॉन में कितना आ जाएगा, साइन एक्स माइनस कोस एक्स, ठीक है। और प्लस क्या आ जाएगा, सी। अब जैसे ही आप साइन जीरो पुट करोगे, मतलब ये आई जीरो का मतलब होता है एक्स की जगह जीरो पुट करना है। तो जब भी आप एक्स की जगह जीरो पुट करोगे, वाई की जगह हमें वैल्यू 3 लेनी है, ठीक है। तो वाई की जगह 3 ले लेंगे, क्या दिक्कत है यार, ठीक है। जैसे यहाँ पे जीरो पुट करोगे तो ये तो 3 आ जाएगा, और साइन जीरो कितना होता है, जीरो होता है। तो ये जीरो हो गया और प्लस का सी हो गया। तो यहाँ पे सी की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ। तो सी की वैल्यू आ गई, तो अब हमारे पास इंटीग्रेशन आ गया। आई की जो आई एक्स है वो कितना आ गया, माइनस का 6 अपॉन में 1 माइनस के कोटेक्स प्लस का 3 आ गया। अब क्वेश्चन बोला कि आई ऑफ पाई बाई 12 निकालनी है, तो मतलब एक्स की जगह पाई बाई 12 पुट कर देंगे। तो जैसे ही पाई बाई 12 पुट करोगे, इधर कितना आ जाएगा, 1 माइनस के कोट पाई बाई 12 की वैल्यू होती है बेटा 2 प्लस के रूट 3 और प्लस का 3 आ गया। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, और ये 1 प्लस के रूट 3 आ जाएगा, करेक्ट। और इसको मल्टीप्लाई करा दो 1 माइनस के रूट 3 के साथ, तो ये कितना आ जाएगा, प्लस का 3 था ही, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस का 2 आ जाएगा ना। और तो माइनस का 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 3 और प्लस का 3 रूट 3 और प्लस का 3। तो आंसर आ जाएगा 3 रूट 3, 3 रूट 3, ऑप्शन सी करेक्ट आ गया। तो अभी तक तीनों क्वेश्चन मुझे लगता है कि आसान क्वेश्चन थे, और इसको अटेम्प्ट लेना चाहिए था आपको पेपर के अंदर, ठीक है। मतलब ले सकते थे अगर आप भी एग्जाम दे रहे होते तो। आगे मूव करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सिंपल ही थे ये तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया कि कोसेक की पावर 5x dx, इसका इंटीग्रेशन करना है, इसके इक्वल आ रहा है। तो अपन क्या करेंगे, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। कोसेक की पावर 5x है, तो इसमें बाई पार्ट्स का यूज करना पड़ेगा यार, ठीक है। कोसेक की पावर 3x को अपन एक जगह ले लेंगे, क्योंकि कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन तो पता है ना हमें, माइनस का कोट एक्स होता है। तो इसको अपन क्या मान लेंगे, इसको सेकंड फंक्शन मान लेंगे, इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे। तो इसका इंटीग्रेशन करते हैं, इसको पहले आई के इक्वल मान लेते हैं। तो क्या होगा, फर्स्ट वाले को एज कैसे कैसे, तो फर्स्ट वाले को हमने एज ऐसे कैसे रख लेते हैं, है ना। ये बात तो क्लियर हो रही है ना कि सर क्या करना है हमें, फर्स्ट वाले को एज कैसे कैसे, और सेकंड वाले का करते हैं इंटीग्रेशन। तो कोट को माइनस कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस का कोट एक्स, ठीक है भाई, इतना तो क्लियर हो गया होगा आपको। फिर माइनस का साइन लगाएंगे अपन, फर्स्ट वाले का क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। तो फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, 3 पावर की वजह से, तो 3 कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, ये बात तो क्लियर हो गई। उसके बाद में कोसेक एक्स का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, माइनस का कोसेक एक्स कोट एक्स, तो यहां पे आ जाएगा माइनस का कोसेक एक्स कोट एक्स। और उसके आगे क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन वो कितना आ जाएगा, माइनस का कोट एक्स आ जाएगा, और आ जाएगा dx। यहां तक क्लियर हो गया, बिल्कुल हो गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे i की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, माइनस का कोट एक्स इंटू में कोसेक क्यूब एक्स, ठीक है बेटा। चले आगे, आगे देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसको अपन यहाँ पे हटा देते हैं, और माइनस का 3 और पावर बन जाएगा, कोसेक की पावर आ जाएगा 3, कोसेक की पावर आ जाएगा 3, और कोट स्क्वायर एक्स आ गया। कोट स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है, क्योंकि 1 प्लस कोट स्क्वायर था, कोसेक स्क्वायर था होता है। इसको अपन लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1 इंटू में dx। यहां तक क्लियर हो गया, ओके गुड। अब आप इसको मल्टीप्लाई करा दो, मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आएगा, माइनस का कोट एक्स इंटू में कोसेक क्यूब एक्स, और माइनस का 3 इंटू कोस की पावर 5x, कोसेक की पावर 5x dx आ गया। और इसी को तो हमने i माना था, स्टार्टिंग में i इसी को माना था, तो इसको तो मैं i लिख देता हूं, ठीक है। और माइनस माइनस प्लस आ जाएगा 3 कोसेक की पावर 3x dx।
इसको अपन अलग से सोल्व कर लेंगे, सेम टू सेम प्रोसेस रहेगा जैसे इसमें करा वैसे ब्रेक करके, ठीक है। तो इसको ऊपर एक नया पेज ले लेते हैं, उसमें अपन इसको I1 के इक्वल मान लेते हैं, ठीक है। ये ऐसा आपने काफी बार करा भी होगा पहले भी, है ना, कि tan की पावर nx का इंटीग्रेशन, है ना, रिडक्शन फॉर्मूला में वैसा सा ही कुछ है ये, वैसे यहाँ पे 5 दे दिया हमें और कुछ नहीं, ठीक है। तो अगर आप क्लास नोट्स करते हो तो उससे आपको एक आइडिया जनरेट हो जाता है कैसी अप्रोच लगानी होती है। बाकी तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही मतलब आपको जेई में स्कोर कर पाओगे अच्छा, ये मेरा एक्सपीरियंस के साथ में बोल रहा हूँ। क्वेश्चन प्रैक्टिस जम के करनी है, इवन आप कोशिश करना है कि एटलीस्ट पीवाईक्यू जेई मेंस के तो कंप्लीट करना ही करना है, ठीक है। तो हमें इंटीग्रेशन करना था कोसेक की पावर, अच्छा थोड़ा सा टाइम और मिले आपको तो जेई एडवांस की पीवाईक्यू एटलीस्ट ओल्ड ईयर के तो कर ही लेना, है ना। जैसे 2000 से लेकर 2012 तक या 15 तक के आसान क्वेश्चन होते थे वो भी ट्राई कर लेना, क्योंकि जेई मेंस वाले कुछ उनका भी आइडिया ले लेते हैं ना। तो यहाँ पे अपन इसको लिखेंगे कोसेक स्क्वायर एक्स, अगेन सेम टू सेम प्रोसेस है ना, कोसेक एक्स इंटू में कोसेक स्क्वायर एक्स। अभी भी तो मैं थोड़ा स्पीड बढ़ा सकता हूँ क्योंकि सेम प्रोसेस होगा, इसको फर्स्ट फंक्शन इसको सेकंड फंक्शन, फर्स्ट वाले को एजिटी कैसे कैसे, सेकंड वाले का क्या करेंगे अपन, इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस का कोटक्स आएगा, माइनस का साइन लगाएंगे, फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस का कोसेक एक्स कोटक्स, सही है ना, बिल्कुल सेम टू सेम आ जाएगा, माइनस का कोसेक एक्स कोटक्स। और सेकंड वाले का इंटीग्रेशन को माइनस का कोटक्स, माइनस का कोटक्स डीएक्स आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब अपन क्या करेंगे, ये I1 चल रहा था तो I1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का कोटक्स इंटू में कोसेक एक्स, माइनस माइनस प्लस फिर से माइनस रहेगा, और कोट स्क्वायर एक्स आ गया ना, कोट स्क्वायर एक्स क्या लिखेंगे अपन, कोसेक स्क्वायर एक्स -1, तो ये आ गया कोसेक की पावर 3x। अभी देखो सेम प्रोसेस है तो यार इतना तो मैं बढ़ा ही सकता हूँ स्पीड ना। और वापिस से बता देता हूँ मैंने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ है कोसेक एक्स इंटू में कोट स्क्वायर एक्स, इसको लिख दिया हमने कोसेक स्क्वायर एक्स -1, ठीक है। तो माइनस क्या आ जाएगा, ये ब्रैकेट या फिर ब्रैकेट लगा देता हूँ चलो, ठीक है। माइनस में आ जाएगा कोसेक एक्स डी एक्स, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो जैसे ही आप मल्टीप्लाई कराओगे I1 ही आ जाएगा ये तो ना, तो ये आ जाएगा कोट एक्स इंटू में कोसेक एक्स। ये थोड़ा सा लेंदी तो बन गया मानता हूँ ना, बट वैसे दिमाग थोड़ा कम लगाना था इसमें। और कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, अभी देखो कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन दो तरीके से अपन निकालते हैं, एक तो होता है ln कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स, और एक ये भी होता है ln tan x/2। ये दोनों आपने कहीं पे भी देखना, ये दोनों करवाया जाता है जनरली, ठीक है, प्लस का सी आएगा। बट अपने जो क्वेश्चन में देखोगे ना, तो यहाँ पे लोग tan x/2 यूज कर रखा था, तो अपन भी ये यूज कर लेंगे, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो यहाँ पे I1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, I1 की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 1/2 कोट एक्स कोसेक एक्स और प्लस का 1/2, बस आंसर आ गया, अभी ये कोई दिक्कत नहीं है, tan x/2 आ जाएगा, ठीक है, प्लस का सी आ गया। तो अभी क्या करना है हमें, इसकी वैल्यू मिल गई है, बस पुट करना है हमें ना। तो एक काम कर लेते हैं, एक नया पेज ले लेते हैं एक, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा सा इधर थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, देखो I + I 4I आ गया ना, तो इधर I/4 आ जाएगा, और क्या आएगा देखो, यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। ये आएगा माइनस का कोट एक्स और कोसेक क्यूब एक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का कोट एक्स इंटू में कोसेक क्यूब एक्स डी एक्स। ये वाली बात क्लियर हो गई, ठीक है, डीएक्स नहीं आएगा, गलती से बोल दिया था मैंने वो, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। प्लस के 3 इंटू में इसका इंटीग्रेशन हमने अलग से कर रखा है ना, वो सेकंड वाला, प्लस के 3 इंटू में ये वाला इंटीग्रेशन, ये रहा हाफ कोसेक कोटेक्स इंटू में कोसेक एक्स, हाफ कोटेक्स इंटू में कोसेक एक्स, ठीक है। और प्लस के हाफ tan x/2, प्लस के हाफ tan x/2, log tan x/2 ln tan x/2। लो जी भाई, अब हो गया अपना हिसाब किताब बराबर, ठीक है। प्लस का सी तो आ ही रहा है, उसको तो ज्यादा भाव नहीं देंगे अपन। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, देखो दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, कोटक्स इंटू में कोसेक एक्स कॉमन आ रहा है, एक बार किस फॉर्म में गिवन है वो भी देखते हैं अपन। हाँ ओके, कोटक्स इंटू कोसेक एक्स ले लेते हैं। हाँ तो कोटक्स इंटू कोसेक एक्स कॉमन ले लोगे, माइनस के साथ तो कॉमन ले लेना, माइनस के 1/4 कोटक्स इंटू में कोसेक एक्स, दोनों से कॉमन ले लेंगे, तो अंदर कितना बचेगा, जैसे आप ये कॉमन ले लोगे तो यहाँ बचेगा कोसेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ बचेगा 3/2, क्योंकि माइनस भी कॉमन ले लिया हमने, तो प्लस का 3/2 बचेगा। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3/2 ln tan x/2
और आप बुरा मान जाओगे, इसलिए प्लस का सी भी लगा देते हैं। ठीक है, बोलो सी क्यों नहीं लगाया सर आपने। ठीक है, ओके। तो अभी कंपेयर कर लेते हैं क्वेश्चन में जो गिवन है उसकी फॉर्म से। तो यहाँ से अल्फा की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, देखो भाई कितनी आ रही है। अल्फा की वैल्यू आ रही है -1/4। तो इसको अपन अलग कलर से लिख देते हैं, अपना आंसर आया। बड़ी मुश्किल से आया यार। ठीक है, परेशान करके रख दिया। ऐसे क्वेश्चन को तो थोड़ा सा एग्जाम में अवॉइड ही करना, वरना फिर यही होगा। ठीक है, और यहाँ पे बीटा की वैल्यू आ जाएगी 3/2। बीटा की वैल्यू आ गई 3/2। सही है क्या? ठीक है, 3/2 आएगी क्या? देखो एक बार देख लेते हैं ना यार। ये 1/4 बाहर मल्टीप्लाई भी था तो 3/8 आएगी। गलती से यहाँ पे 3/2 लिख दिया। ठीक है, तो 3/8 आ जाएगी। तो अब देखें, मल्टी पुट कर दें यहाँ पे। तो 8 इंटू में अल्फा की वैल्यू है -1/4 और प्लस का 3/8। तो ये कितना आ जाएगा, -2 प्लस का 3। तो 1 इसका आंसर आएगा। ओ भाई सर, 1 तो हम तुक्का ही मार के आ जाते हैं। हम तुक्के में 0 और 1 ही तो मारते हैं। इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो वैसे ही क्वेश्चन बोल सकते हैं कि थोड़ा सा लेंथी चला गया, दिमाग तो कम लगाना पड़ा इसमें, क्योंकि हमने जस्ट करा क्या है, बाई पार्ट्स लगाया है, 2 बार लगाना पड़ा है बस। ठीक है, और उसके बाद में दोबारा बताने की हिम्मत नहीं है यार। ठीक है, सेम आप वीडियो दोबारा देख लेना। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सच में बता रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन जेई मेंस में आप देखोगे ना 21, 22, 23 में 2-3 बार रिपीट हुए मिल जाएंगे। सेम यही क्वेश्चन, मतलब थोड़ा बहुत प्लस माइनस का फर्क होगा थोड़ा बहुत। ठीक है, तो ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है बेटा, आप इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंस देना इस क्वेश्चन को। ठीक है, इवन मैं जब मैं कराता हूँ मतलब ऑफलाइन क्लासेस में, वहां पे तो मेरे क्लास नोट्स में डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, सीरियसली। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि थोड़ा देखो दिमाग लगाना पड़ेगा पहले। dx अपॉन में ये आ जाएगा x-1⁴/4/5। समझ रहे हो ना, ये इसका मतलब 1/5 होता है। और x+3⁵6/5। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब देखो इसमें क्या करते हैं अपन, ये जो लिखा हुआ है ना, इससे अपन इसको अपन मल्टीप्लाई करते हैं x माइनस में x+3 रेज टू पावर 4/5 से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं। सर हमें कैसे पता लगेगा? आपने तो रट लिया होगा, कहीं ना कहीं देख लिया होगा सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, ये हम इसलिए करते हैं, वो थोड़ी देर में पता लगेगा। छोड़ो चलो, अभी तो इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा, dx अपॉन में x-1 अपॉन में x+3, x-1 अपॉन में x+3 रेज टू पावर 4/5। और इधर आएगा मल्टीप्लाई में, दोनों की पावर ऐड हो जाएगी तो 6 + 4 10 आ गया, 10 डिवाइड बाई 5 2 आ गया। तो ये आ जाएगा x+3 का होल स्क्वायर। यहां तक क्लियर हो गया? बस यहाँ में क्लियर नहीं हुआ है, आपको डाउट है, अभी डाउट रहने देना है उसको। इंपॉर्टेंट है कि सर हमें कैसे पता लगेगा कि आपने मल्टीप्लाई कराना है डिवाइड कराना है, यही सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। ठीक है, आप थोड़ा सा पेशेंस रखोगे तो पता लगेगा। देखो आप इस अंदर वाले को टी पुट करो, x-1 अपॉन में x+3, इसको आपने टी पुट किया। अब आप इसका डेरिवेटिव करो। डेरिवेटिव करोगे तो कैसे करते हैं इसका डेरिवेटिव, u/v रूल से ना। नीचे वाले का स्क्वायर करोगे, इसको एज इट इज ऐसे कैसे, इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, x+3 को एज इट इज ऐसे कैसे, इसका डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, माइनस का साइन लगाएंगे, x-1, इसका डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। dx इक्वल टू आ गया dt। तो यहां से देखो x से x कैंसिल हो गया, 4 आ गया। समझ रहे हो? तो यहाँ पे अपन क्या बोलेंगे कि इधर लिख लेता हूँ बेटा, कोई बात नहीं, dx अपॉन में ये है x+3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया dt बाई 4। और ये देखो ये सीधा सीधा dt बन गया। ऐसे क्वेश्चन हमने काफी बार करें पीवाईक्यू के अंदर, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि हमें इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कराना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए पीवाईक्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलो फिर, अब तो क्वेश्चन खत्म हो गया, आगे बताने की बात तो है नहीं। ठीक है, फिर भी बता देता हूँ। ये क्या हो गया, ये हो गया dt अपॉन में dt की जगह क्या पुट करें, dt/4, तो 1/4 अपन बाहर निकालेंगे अपना। ठीक है, और ये t की पावर कितना आ गया, 4/5 आ जाएगा। वैसे तो अब तो तुम भी कर लोगे ना, या मैं करके बताऊं? ठीक है, मैं कर देता हूँ, वरना बोलोगे सर आप तो करते ही नहीं हो। प्लस का 1 डिवाइड बाई 1/5 आ जाएगा। यही है ना, सही होगा शायद, देख लेना यार कुछ गलत ना हो जाए। माइनस का 1/4 प्लस के 1, हाँ 1/5, तो ये कितना आ जाएगा, 4/5
और टी की पावर कितना आ जाएगा 1/5 आ जाएगा, बस आ गया प्लस का सी। और टी की जगह वापस पुट कर दो, कितना आ जाएगा 4/5 मतलब 5/4। और टी की जगह पुट कर दो, अरे कहाँ गया, अरे टी किसको पुट किया था हमने, ये रहा x-1 अपॉन में x+3। बस हो गया खत्म क्वेश्चन, 1/5 प्लस के सी आ जाएगा। तो जब इसको कंपेयर करोगे इसके साथ तो ए की वैल्यू तो कितनी आ गई 4/5 आ गई, तो ए की वैल्यू तो आ गई 5/4 मतलब जो भी था, है ना। और अल्फा और बीटा की वैल्यू 1 आ गई, अरे रुक जा, अल्फा की वैल्यू 1 और बीटा की वैल्यू 1 आ गई, और 1/5 आ गई, कैपिटल बी की वैल्यू 1/5 आ गई। तो अभी देखो यहाँ पे पुट करो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 + 1 2 आ गई, और 20 इंटू में ए बी की वैल्यू कितनी आएगी, ए इंटू में बी करोगे तो 5 से 5 कट गया 1/4 आएगा, ठीक है। तो 20 इंटू में 1/4 कितना आ जाएगा 5, 5 और 2 7 आ गया। ओहो हो, ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए एग्जाम में, मजा ही आ जाएगा बस, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, वो तो खैर प्रैक्टिस करोगे तो लग जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो, इसमें तो क्या किया हमने, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप तो मल्टीप्लाई डिवाइड करने वाली थी, उसके बाद में तो कुछ भी नहीं था। टी पुट करोगे डी बन जाएगा, फिर तो कर लोगे आप खुद ही, ठीक है। ओके बेटा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं भाई, ठीक है। फोर x बिलोंग टू दिस, ठीक है। तो क्या करेंगे, दिखने में खतरनाक लग रहा है ना, लिमिट भी पूछी गई है, तो कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, देखोगे तो बहुत आसान मिलेगा, ठीक है। ये माहौल बनाने वाले क्वेश्चन से हमेशा डरना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो होता कुछ नहीं, बस ऐसे ही माहौल बना देते हैं, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन में हमें देख के क्या लग रहा है यार, इसको साइन कोस में कन्वर्ट कर ले, है ना, सही रहेगा, एक बार करके देखते हैं। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन 1/sin²x। समझ रहे हो ना मैंने क्या कर रहा हूँ, देखो इसको लिख दिया हमने 1/sin x, एलसीएम लेने पर sin²x आ गया, इतना तो चलता होगा दिमाग, ठीक है। इंटू में sin x इधर आ जाएगा, sin x आ जाएगा, और इसको अपन क्या लिख देंगे 1/sin x और 1/cos x, तो 1 अपॉन में sin x इंटू cos x आ जाएगा, ठीक है भाई। और ये आ जाएगा sin³ आएगा ना, क्यूब क्यों आएगा पता है ना, क्योंकि tan भी sin बाई cos होता है, अपॉन में cos x आ जाएगा। चलो भाई, इतना काम तो बच्चे भी कर सकते हैं ना। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, मल्टीप्लाई करा देते हैं साइन से, तो करोगे तो कितना आएगा, इंटीग्रेशन 1 + sin²x, और यहाँ पे आ जाएगा cos x, और अपॉन में आ जाएगा 1 + sin⁴x। हाय 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 हाय, इसको देख के शांति मिल रही है, अंदर से सुकून फील हो रहा है। क्यों, क्योंकि जैसे sin x को t पुट करोगे, cos x dx को dt पुट कर देंगे, खत्म क्वेश्चन। और क्या, यही तो था कि जैसे आप sin x को t पुट करोगे तो cos x dx क्या आ जाएगा हमारे पास, dt आ जाएगा। तो बेसिकली कितना आ गया, 1 + t² और 1 + t⁴, ये कितना आ गया, dt आ गया। अब इसके आगे इंटीग्रेशन कैसे करेंगे बेटा, ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन हमने क्लास नोट्स में डायरेक्ट करवाते हैं, मुझे पक्का पता, आप जिस भी इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे होंगे, आप क्लास नोट्स ओपन करोगे तो ऐसे क्वेश्चन आपको डायरेक्ट करवाते हैं, ठीक है, कि इसको कैसे करना होता है। नहीं करवाए तो मैं बता देता हूँ, चिंता मत लो, ठीक है, चिंता मत करो, मतलब बड़ा आसान होता है ऐसे क्वेश्चन करने पर, तो सच में खुशी आई होगी यार, ये डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन करवाया जाता है हम लोग को क्लास नोट्स में। ओके, कैसे करते हैं अभी बताता हूँ, ठीक है। आप t² कॉमन लो ऊपर से नीचे से और उड़ा दो, तो कितना आ जाएगा 1/t² प्लस का 1 अपॉन में 1/t² प्लस का t², और ये आ गया dt। बोलो यहां तक चमक गया, चमक गया सर, ठीक है। अभी की करता है अपन, अभी देखो ऊपर जब भी यहाँ पे 1 प्लस बने ना, 1 + t², 1/t², तो हमें नीचे माइनस का बनाना होता है परफेक्ट स्क्वायर। माइनस का परफेक्ट स्क्वायर मतलब t माइनस के 1/t का आप होल स्क्वायर लिखोगे ना, तो कितना आएगा a² b², तो ये आ गया, और 2ab से 2t से टी करके 2 ही बच जाएगा, तो प्लस का 2 कर देंगे। अरे यार, आप इसका स्क्वायर ओपन करोगे तो यही बनेगा, यही, ठीक है। -2 से +2 तो कैंसिल हो जाएगा, और ऊपर आ जाएगा 1 + 1/t²। अब मैं ये बोलना चाह रहा था, वापस बोल देता हूं मैं, कि अगर यहाँ पे 1 - 1/t² होता, तो यहाँ पे t + 1/t का परफेक्ट स्क्वायर बनाते, ठीक है, ताकि उसको t पुट करने पर dt बन जाए। t तो खैर पुट करा हुआ है ऑलरेडी, तो z पुट कर लेते हैं। आपको कुछ और पसंद है, जैसे k लिखना है आपको, तो k पुट कर दो, क्या दिक्कत है, मैं भी k लिख देता हूँ। ये आ जाएगा 1 + 1/t² dt = dk आ जाएगा,
ठीक है, और ये आ जाएगा इज इक्वल टू डी के अपॉन में के स्क्वायर प्लस 2 आ जाएगा। और इसका इंटीग्रेशन आप कर ही लोगे, कितना आएगा, डायरेक्ट होता है तो 1/√2 tan इनवर्स k/√2, के की जगह पुट कर देता हूँ t माइनस के 1/t डिवाइड बाई √2, और t की जगह क्या पुट कर लेते हैं अपन, साइन एक्स है ना, t साइन एक्स पुट किया था। ये लो जी फाइनल आंसर आ गया अपना 1/√2 tan इनवर्स साइन एक्स करोगे तो कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स माइनस के 1 अपॉन में √2 साइन एक्स प्लस का c। अरे बस ये कितना लिखवाएगा, ठीक है। हाँ, अभी देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या बोला कि इसने बोला कि लिमिट पुट करने पर 0 आएगी। लिमिट कुछ नहीं यार, जब x की जगह पाई/2 पुट कर देना तो y के लिए 0 पुट कर देना। अब बस इतना सा काम था, y मतलब यहाँ पे y था ये, ठीक है। तो y की जगह 0 पुट कर दो, x की जगह पाई/2 पुट कर दो, तो पाई/2 पुट करने पर कितना आएगा, 1 आएगा, तो 1 माइनस के 1 tan इनवर्स 0 हो जाएगा, तो c की वैल्यू यहाँ पे 0 आ जाएगी। बस देखो ऐसे माहौल बनाते हैं, बच्चे डर जाते हैं कि यार सर लिमिट भी डाल दी इसमें, तो पता नहीं कैसे करेंगे हम लोग। ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में। फिर बोला कि पाई/4 डालने पर y की वैल्यू बताओ, तो डाल दो पाई/4। जब आप पाई/4 डालने से कोई डर थोड़ा ना लगता है हमें। पाई/4 डालोगे तो कितना आ जाएगा, 1/√2 और tan इनवर्स, और जब पाई/4 डालोगे तो स्क्वायर करने पर 1/√, मतलब 1/√2 होता है ना पाई/4 की वैल्यू, स्क्वायर करने पर 1/2 आ जाएगी। तो ये तो आ गया 1/2 माइनस का 1 अपॉन में 1/√2 से 1/√2 कैंसिल हो गया, 1 आ गया, तो इसकी वैल्यू आ गई माइनस के 1/2। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन आ रहा है डी ऑप्शन है ना, डी आ रहा है ना, कुछ गलती ना हो जाए देखना, ठीक है। और देखो भाई, फिर भी आपको कुछ गलती हो जाए ना तो ऐसे मतलब कि कमेंट कर करके जान मत निकाल दिया करो यार। एक्चुअली होता क्या है कि मैं जॉब भी करता हूँ, तो सुबह से लेकर शाम तक तो मैं ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में पढ़ाता हूँ, फिर शाम को आके यहाँ पे वीडियो बनाता हूँ, तो भाई मशीन थोड़ी ना है, थक जाता है दिमाग, तो हो जाती थोड़ी बहुत गलती, इतना मतलब इतना टेंशन नहीं लिया करो, ठीक है। हो जाए तो हाँ ठीक है, बता दिया करो कि भाई सर थोड़ी सी यहाँ पे गलती हो गई, ठीक है। कुछ कुछ बच्चे तो छट ही जाते हैं कि सर गलती कैसे कर दी आपने, ठीक है। चलता है यार, ठीक है। अ, हम भी आप ही की तरह इंसान ही हैं, ठीक है, हो जाती है मिस्टेक, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर दिखने में बड़ा खतरनाक सा लग रहा है, गंदा सा लग रहा है कि सर इसको कैसे करेंगे, ये तो छोड़ने लायक क्वेश्चन है। सीरियसली बहुत आसान क्वेश्चन है। मैंने पहले ही क्वेश्चन में क्या बताया था, आपको ऑप्शन देख के भी एक बार आइडिया लगा लेना है। देखो आप ऑप्शन देखो, सबके अंदर क्या लिखा हुआ है, ln है और tan इनवर्स इसको है, तो हमें थोड़ा सा आइडिया लग रहा है कि सर अगर इसको मैं t पुट कर लूं तो 1/t टाइप से इसका इंटीग्रेशन ln t हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा है ना। तो यहीं से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, अदरवाइज मैनिपुलेशन करने लग गए तो फंस जाओगे, ठीक है। क्या करेंगे अपन, tan इनवर्स x की पावर 3 और 1/x⁻³ इज इक्वल टू आ गया t। और कुछ कुछ बच्चे तो ऐसे कमेंट करते हैं कि सर आप कंटिन्यूटी नहीं रखते हो वीडियो डालने में। अरे बेटा देखो, यूट्यूब से कोई इनकम तो होती नहीं है, सीरियसली नहीं होती है, ठीक है। अब घर चलाने के लिए पैसा भी तो चाहिए, तो जॉब करनी पड़ेगी। और आपको पता ही जैसे जॉब में भी आजकल अच्छी तरीके से तेल निकाल लेते हैं, ठीक है। तो पूरे दिन उधर काम करके आओ, फिर शाम को आके पहले पीपीटी भी मैं खुद ही बनाता हूँ, वीडियो एडिटिंग भी मैं खुद ही करता हूँ, वीडियो बनाने वाला सारा काम A to Z मेरे पास, कोई ऐसा कोई 10-15 लोग नहीं बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ये सब करने में टाइम तो लगता ही है। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि थोड़ी रेगुलरिटी रखें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड करें, बट ये सब करने में ना कई बार टाइम लग जाता है और कई बार थोड़ा पर्सनल काम भी आ जाता है, ठीक है। तो मैनेज करने में थोड़ी डिफिकल्टी हो जाती है कई बार, तो आप मैनेज कर लिया करो यार, ठीक है। इतना इतना बड़ा मुद्दा मत बनाया करो, ठीक है। 1/x क्यू, ये आ गया tan t। अरे tan t क्यों लेना है यार, इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव कर दो। डेरिवेटिव करोगे तो tan का डेरिवेटिव पता है ना, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, x³ माइनस 1 अपॉन में x³ इसका होल स्क्वायर, और इसका आप डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आ जाएगा, 3x² और माइनस का 3 1/x², dx इक्वल टू आ जाएगा dt। यहाँ तक क्लियर हो गया। अरे नहीं नहीं नहीं, थोड़ी सी गलती होगी बेटा, गलती होगी अपने से, देखो है ना, क्योंकि x की 1 अपॉन x की पावर इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएट करोगे -3 जाएगा, तो -3 तो बाहर आ गया और -1 हो गया, x की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। ये गलती हो गई थी हल्की सी, ठीक है। अब इसको थोड़ा एलसीएम लेके क्या हो जाएगा, x की पावर 4 माइनस का 1 डिवाइड बाई x की पावर 4 आ जाएगा। x की पावर 4 नहीं, x की पावर 6 रही, क्या हो रहा है यार, ठीक है। दूसरा कलर लेते हैं फिर, अब सही हो जाएगा, ठीक है।
एक्स की पावर 6 माइनस का 1 अपॉन में एक्स की पावर 4 हो जाएगा। और इसको आप स्क्वायर ओपन कर देते नीचे, तो स्क्वायर ओपन करोगे तो कितना आ जाएगा 1 बाई एक्स की पावर 6 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 6 ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab ना, तो ये 2 आ जाएगा, एक्स क्यूब से एफ क्यूब तो कैंसिल हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। और ये 3 को हमने इधर भेज दो, dx इजकल टू dt बाई 3। तो यहाँ तक क्लियर है। अब क्या करेंगे यार, x की पावर 6 एलसीएम ले लेते हैं एक बार, ठीक है। तो एलसीएम लोगे तो पावर 2 जो है ना, 4 तो कैंसिल हो जाएगी, पावर 2 बच जाएगी, उसको ऊपर भेज दो। तो x की पावर 2 ऊपर आ जाएगा, x की पावर 6 माइनस का 1 दिख रहा है ना आपको, हाँ दिख रहा है, ठीक है। और x की पावर 12 है प्लस 3 x की पावर 6 और प्लस का 1 dx इक्वल टू आ जाएगा dt बाई 3। अब देखिए ऊपर नजर करना एक बार, ऊपर नजर करोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि सर ये देखो ये लिखा हुआ है, इतना अच्छा आपको पहले कभी नहीं लगा होगा। ये लिखा x की पावर 8 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में x की पावर 12 है 3x टू पावर 6 प्लस 1। इतना खतरनाक सा दिखने वाला क्वेश्चन 1 मिनट में ही खत्म हो गया। कैसे खत्म हो गया, क्योंकि देखो सर हमने, अरे सॉरी, इसको हमने टी पुट किया, बाकी सारा dt बन गया, तो अपना क्या आ जाएगा dt बाई टी की पावर कुछ ठीक है, पावर पावर भी कुछ नहीं, अरे खत्म ही हो गया क्वेश्चन यार, ये तो ज्यादा ही आसान हो गया रे, ठीक है। ये 1/3 को तो बाहर ले लिया, इसका इंटीग्रेशन कितना आ गया 1/3 ln t मोर टी लिख देते हैं, चलो कोई बात नहीं। और टी की जगह क्या पुट कर देंगे, tan इनवर्स वो जो भी था समथिंग, ठीक है। तो ln इसको 3 को भी अपन ऊपर ले जाते हैं, tan इनवर्स x की पावर 3। अब समझ रहे हो ना, मतलब डेफिनेट इंटीग्रेशन का बस सिर्फ एक क्वेश्चन था ना, वो थोड़ा लेंथी चला गया था, कोसेक की पावर 5 वाला। और बाकी तो अभी तक के जो भी क्वेश्चन है सब आसान ही थे, ऑप्शन ए करेक्ट आ गया बस। इसमें तो कुछ भी नहीं करना था, बस इसको टी पुट करते ही आंसर आ जा रहा था। दिखने में ऐसा लग रहा है पता नहीं कैसे करेंगे, चलो इसको तो उठा लेना, ठीक है। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। तो देखो ये अपना लास्ट क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन तो मैं होमवर्क दे सकता हूँ, आप एक बार खुद से ट्राई करोगे तो मजा आएगा आपको करने में, ठीक है। होगा कि नहीं होगा आप कमेंट करके जरूर बताना, जैसा भी हो। तो थैंक यू सो मच माय ऑल डियर स्टूडेंट, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।